हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1 सेक्शन हमारा सी और डी। कल की वीडियो में हमने ए और बी को कंप्लीट कर दिया था। कोशिश करेंगे डी आज कंप्लीट हो जाए। देखिए जल्दी से, और कुछ क्वेश्चन हम ई के भी जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए तो सी सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है सी सेक्शन में cos sin 50 plus theta, sin 50 plus theta minus cos 40 plus theta, cos 40 minus theta plus tan 1 tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 और tan 89। इसकी वैल्यू निकालनी है। जल्दी देखिए, ये देखिए साइन के साथ जो एंगल और कॉस के साथ जो एंगल है इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा काटे तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों पेयर में से ये जो दो एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लगे हुए पेयर में, इन पेयर में से किसी एक को उधर भेज देता हूँ तो 50 प्लस थीटा हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 40 माइनस थीटा। तो 50 प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब देखिए tan 1 को लिख सकते हैं tan 1 प्लस tan 1 tan 10 tan 20। tan 70 को लिखिए, tan जो 70 दे रखा है इसको लिखिए tan 90 माइनस 20। tan 80 को लिखिए tan 90 माइनस 10 और tan 89 को लिखिए tan 90 माइनस 1। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास cos थीटा, cos ये हमारा थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा। प्लस के इससे ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बचा हुआ है tan 1 tan 10 tan 20। आगे देखिए इससे आगे क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा cot 20। tan 90 माइनस 10 हो गया, 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा cot 10 और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा cot 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, ये तो पूरा जीरो हो गया, कट गया। आगे देखिए tan 1 को मैंने tan 1 लिखा, tan 10 को tan 10 लिख दिया, tan 20 को tan 20 लिख दिया। इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए cot 20 को लिख सकते हैं हम 1 बाई 10 20। cot 10 को लिख सकते हैं 1 बाई 10 10। tan cot 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 10 1। tan 1 से tan 1 कैंसिल, tan 10 से tan 10 कैंसिल, tan 20 से tan 20 कैंसिल, आंसर बच गया 1। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे कंसेप्ट सी सेक्शन का है, तो सी सेक्शन में हमारे पास tan 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, secant 90 माइनस थीटा, यही सारी एंटिटीज लगनी है। दूसरा देखिए sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 6। दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल्स है तो दोनों का सम 90 डिग्री कर लेते हैं। देखिए 3 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 का मतलब 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इस सेट को उधर ले जाएंगे, इस सेट को उधर ले जाने से हमारे पास आएगा। एक सेकेंड, इस आवाज को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। अब देखिए दोनों का सम मैंने 90 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ही cos थीटा होता है। अब दोनों अलग अलग वैल्यूज है, cos के आगे अलग एंगल है, साइन के अलग अलग एंगल है, दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये रिलेशन हो। अब इस एंगल का और इस एंगल का सम cos थीटा का और साइन 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो थीटा प्लस 3 थीटा हो गया 4 थीटा माइनस 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा 96, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24। ये हमें निकालना था। थर्ड क्वेश्चन देखिए a प्लस बी हमें 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है, तो किसी एक को उधर भेज दीजिए।
90 माइनस बी, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 90 माइनस ए। किसी भी एक को आप उठा लीजिए और सोल्व करना शुरू कर दीजिए, बस वैल्यूज पुट करनी है। सॉरी, दिमाग कहाँ चला जाता है। किसी एक सेट को उठाएंगे और क्वेश्चन पुट करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, आगे देखिए। मुझे प्रूव करना है कि ये आंसर 10 ए के इक्वल आएगा। आपकी मर्जी, आप ये उठाएंगे या उठाएंगे, प्लस के बी को उधर ले जाके या फिर प्लस के ए को उधर ले जाके, ठीक है। तो मैं 10 ए और 10 बी, मुझे 10 ए ही लाना है, तो बी वाले में 90 माइनस ए पुट कर देता हूँ, ये वाला, क्योंकि मुझे प्रूफ 10 ए के इक्वल करना है, तो ए में ही रखेंगे हम आंसर को। तो देखिए ए को हम जब ए प्लस बी 90 के इक्वल है, तो b इज इक्वल टू लिख देंगे 90 माइनस ए। तो 10 ए का तो 10 ए, कोट ए, इसका 10 बी लिख रखा है, 10 बी को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए डिवाइडेड बाय प्लस में 10 ए को मैंने 10 ए लिखा, 10 ए 10 बी, 10 ए कोट बी, 10 ए को 10 ए लिखा, कोट बी को लिखा कोट 90 माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन ए सीकेंट बी, साइन ए का साइन ए रखा, सीकेंट बी को लिखा सीकेंट 90 माइनस ए। अब इस पूरे डिवीजन के नीचे, यहां तक के डिवीजन के नीचे माइनस का साइन लगा हुआ है और माइनस के बाद लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, बी की जगह रखना है 90 माइनस ए, बाय में कॉस स्क्वायर ए। बस देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 10 ए का 10 ए, 10 90 माइनस ए हो जाएगा कोट ए, प्लस 10 ए का 10 ए, कोट 90 माइनस ए हो जाएगा 10 ए डिवाइडेड बाय साइन ए, इंटू में सीकेंट 90 माइनस ए हो जाएगा कोसिकेंट ए अंडर द रूट माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि 10 ए कोट ए तो 1 बन गया, क्या बन गया 1। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 10 ए इंटू में 1 बाय 10 ए, ठीक है, प्लस 10 ए हो गया 10 स्क्वायर ए बाय में 10 साइन ए इंटू में 1 बाय साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल 1 बन गया, रूट लगा दीजिए, 10 ए से 10 ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये मेरे पास रूट के अंदर बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है हमारे पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है हमारे पास, एक सेकेंड, मैंने बी की जगह ए ही पुट किया होगा, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, रूट के अंदर कैंसिल, ये आंसर आ गया सीकेंट ए। कहीं कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, यहां आई गड़बड़, यहां आई गड़बड़, 1 ये बच गया था 1 का, ये रहा 1 प्लस 10 स्क्वायर का प्लस 10 स्क्वायर, माइनस 1 भी तो बचा हुआ है, यहां आई गड़बड़। अगर जगह 10 स्क्वायर ये बचाना था, ये क्या बच रहा है, तो ये देखिए ये बचा 1 प्लस ये बचा 10 स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में बचा 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास रूट के अंदर आ गया 10 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया 10। ये हमें प्रूव करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी, ये आ गया इतना, सेक्शन C4 देखिए, C4 में आपके पास है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स है तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस बी प्लस सी,
इधर भी मैं हाफ कर देता हूँ, इधर भी पूरे का हाफ कर देता हूँ, सेम चीज दोनों साइड कर दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो 180 का हाफ हो गया हमारे पास 90, माइनस ये हो गया हमारे पास b प्लस सी का हाफ। बस a/2 को ये लिख सकते हैं। अब यही काम हमें दोनों पार्टों में करना है, तो कोई भी एक पार्ट में करके दिखाते हो। इधर साइन है तो उधर कोस है, उधर कोस है तो इधर साइन है, बस एक ही बात है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं, दूसरा आप कर लीजिए, दूसरा मैं करवा देता हूँ। चलिए पहला आप कर लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी। तो देखिए cos b प्लस c बाई 2 इक्वल टू प्रूव करना है मुझे sin a/2, ये प्रूव करके चलना। तो मैं इधर वाली साइड लेता हूँ और इधर वाली निकाल के दिखा दूंगा आपको। sin a/2 इक्वल टू sin 90 माइनस a/2 की वैल्यू पुट कर दी, 90 माइनस b प्लस c/2, 90 माइनस b प्लस c/2। sin 90 माइनस b प्लस 2 होता है cos 9b प्लस c। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये प्रूव करना था, देख लीजिए। इसी तरह से दूसरा पार्ट कर लेना, हो जाएगा। फिर आइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे, C5 पे। C5 में देखा है sin 60 प्लस थीटा माइनस cos 30 माइनस थीटा। चेक कीजिए क्या दोनों एंगल्स का सम 90 बन रहा है, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 60 प्लस 30 90 बन गया हमारा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं कि किसी एक पेयर को 60 प्लस थीटा को इधर रख लेते हैं, दूसरे पेयर को उधर माइनस में भेज देते हैं, 90 के उधर माइनस में, 30 माइनस थीटा। अब 60 प्लस थीटा यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन 60 प्लस थीटा की जगह 90 माइनस 30 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोस हमारे पास आगे लिख रखा है 30 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस 30 माइनस थीटा माइनस कोस 30 माइनस थीटा, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, आंसर आ गया 0। देख लीजिए पर ध्यान। फिर आइए डी सेक्शन पे, डी सेक्शन के पहले क्वेश्चन पे। देखिए डी का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे इसे प्रूव करना है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बीच का माइनस का साइन आ जाएगा इसका, और इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे तो हम ला नहीं सकते, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा बाय में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेते cos स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों में से ऊपर वाले में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय में cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर तो हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था, tan स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए एक बार ध्यान से। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास tan थीटा बाय में 1 माइनस cot थीटा। क्या बोला? tan थीटा बाय में 1 माइनस cot थीटा। अब ये हो गया हमारे पास, आगे क्या देख रहे हैं, cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में साइन और cos में चेंज कर लीजिए। तो ये देखिए साइन थीटा बाय में cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बाय में साइन थीटा, प्लस cos थीटा बाय में साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय में cos थीटा। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया साइन थीटा बाय में cos थीटा,
और नीचे एलसीएम लेने के बाद मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ कि एलसीएम के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर साइन थीटा चला जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही काम प्लस में इधर कर लीजिए, कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल हो गए। एलसीएम ले लेंगे पहले, एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे का कॉस ऊपर चला गया, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी तो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब पूरे के नीचे एलसीएम ले लीजिए, पूरे के नीचे एलसीएम आ गया, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा और दोनों का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में कॉमन है, एलसीएम में जो कॉमन है वो एक बार, जो नहीं है कॉमन दो, दोनों लिख दिए, ये कॉस साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई साइन थीटा से हो जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब मुझे सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, एक बार मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे इसके आगे का स्टेप, यहाँ तक का स्टेप इरेज कर देते एक बार। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय में साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों के नीचे अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे भी एलसीएम अलग साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 बच गया, तो पीछे तो प्लस में 1 आ गया। आगे देखिए 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा। शायद मुझे ये भी प्रूव करना होगा, देख लीजिए एक बार, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस 1, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। आधा मैंने इरेज कर दिया, बाकी का स्टेप ये। एक बार पूरी वीडियो को आराम से स्टेप वाइज देखिए, और ना समझ में आए तो कल बताइए, इसकी एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं इस क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर कल करेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, इसको कुछ प्रूव करना है तो ध्यान से देखिए, नीचे माइनस ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है, गलत हो जाता वरना से। अब जब भी रूट आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं, तो काम कीजिए, प्लस का साइन है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई अंडर द रूट, ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये तो बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों का कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर, पूरे ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसको लिख दीजिए 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस होता है हमारा सेकेंड थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा,
ये हमारा आंसर। देख लीजिए एक बार। आज के लिए क्लास इतना ही। आगे की वीडियो में कल शायद डी सेक्शन पूरा कर देंगे, ई के आधे शुरू कर देंगे। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वरना बेटा आज ई सेक्शन करते हैं।